हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, रीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो, तुम बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्यों रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? रीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई थी। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। कोई हरकत नहीं हुई, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रीमा रसोई घर में जाती है। रसोई घर से वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रीमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को बहुत खुशी होती है। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाज़ा की बेल बजी। रीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर रीमा वापस खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली, अक्की, तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, फिर रूम में चला जाता है। वो रीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो आओ। रीमा फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और फिर उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपाल की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे का तरफ देखकर हंसने लगे। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रीमा ने सारा खाना खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी बनाई। खाना देखकर गोपाल और सास खुश हो जाते हैं। रीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त कर दिया। गोपाल अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसकी आवाज़ से रीमा वापस अपने रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। मैं गोपाल को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन दी हुई फाइल कहाँ पर है? रीमा तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपाल को दे देती है। रीमा गोपाल को कहता है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। इतना सामान बिखेरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोपाल रीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है, जो गोपाल को पता नहीं था। माँ रीमा के पास जाती है और रीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपाल उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। रीमा से वह बहुत प्यार करता है, रीमा भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने रीमा को शांत किया, फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल नींद से जागा, तभी वह रीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नजदीक के सोफे पर बैठी थी और बोलती है, रीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फोन निकालता है, रीमा को फोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, फोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर रीमा जैसे नहीं। वो चाय बनाती है, तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। गोपाल अपनी माँ का वो देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा।
अच्छा, वो बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं हो सकती। तभी गोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे यह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। थाली में खाना लेकर गोपाल उसकी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। गोपाल को बोली, बेटा तुम मटर पनीर बनाने वाला था ना? गोपाल बोला कि माँ, यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, रीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने की टेबल पर आकर बैठती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो माँ को पानी लाकर देता है। इन सब में गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोपाल को अब समझ आ रहा था कि वह उसे रीमा के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता हो, तो वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखा। यह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ अब उस रूम में आराम करने को चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो गोपाल को बुलाकर चादर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर आता है तो माँ उसे टोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सब कामों की वजह से चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है। उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह रीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रीमा के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रीना अपने मायके गई नहीं थी, गोपाल से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपाल रीमा को देखकर खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वह रीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम करना है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक दिन में मुझे सब समझ आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर का काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना था। माँ बाहर से सुन रही थी। मैं दोनों के लिए बहुत खुश थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर